सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान कभी ना कभी आप सभी बच्चों को क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प करते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से जाहिर सी बात है कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और आप बन सकते हो सीबीएसई टॉपर। अब सीबीएसई भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर क्वेश्चन बैंक रिलीज करती है क्लास 10 के बच्चों के लिए, तो वहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन बैंक किस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, कहाँ क्लिक करेंगे, कैसे हम उसे डाउनलोड करेंगे। तो इसी को बताने के लिए आज का ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं आपका साइंस फैकल्टी हूँ अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर। ठीक है, तो चलिए आपको मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। आपको अगर क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको विजिट करना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड दैट इज cbseacademic.nic.in। सीबीएसई की दो वेबसाइट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है cbse.gov.in और एक है आपका cbseacademic.nic.in। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक के लिए आपको cbseacademic.nic.in पर आना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और ये कुछ ऐसा पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ एक टैब लिखा है क्वेश्चन बैंक का। इस टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लास 10 लिखा है कि नहीं, तो बस क्लास 10 पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर मैं साइंस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके साइंस के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मिल गए आपको। यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो और जब कंसेप्ट पढ़ लो तो यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो, है कि नहीं। तो ये सोर्स शायद आपको पता ना हो, लेकिन अब मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और गौर फरमाने वाली है कि क्वेश्चन बैंक में आपको यहाँ नीचे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिखेगा और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको हेल्प करेगा। तो एक तरीके से ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन बैंक में जैसे क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्वेश्चन आंसर के साथ है, क्योंकि यहाँ ये जो MS लिखा है इसका मतलब मार्किंग स्कीम है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ साइंस की बात करूँ तो ये क्लास 10 के साइंस के 2 सेट हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के। ठीक है, जैसे अगर मैं ये ओपन करता हूँ पहला सेट, तो ये देखिए आपके क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो। जिस चैप्टर का आप क्वेश्चन लगाना चाहो आपको इसमें से सर्च करना पड़ेगा और आप आसानी से वो क्वेश्चन देखकर लगा सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर के साथ है क्योंकि इसका आंसर इस मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर आपके पास क्वेश्चन बैंक और ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो आई थिंक शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, हमको क्वेश्चन बैंक के टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक, फिजिक्स के मतलब साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के और यहाँ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिले, इसको ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है और क्वेश्चन का यहाँ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्योंकि आंसर भी दिया है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात आती है कंसेप्ट की, तो सर हमको आपसे अगर पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है और साल भर पढ़ना कर कंसेप्ट क्लियर करना है, तो ये होगा कैसे। क्वेश्चन तो सर हम यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन पहले कोई हमें कंसेप्ट तो क्लियर करा दे। एनसीईआरटी समझ में नहीं आती लिखी क्या है। तो बच्चों आपको एनसीईआरटी पढ़ाने और एनसीईआरटी के कंसेप्ट को टॉपिक वाइज समझाने, एनसीईआरटी के डायग्राम, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़, क्वेश्चन की लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ये सभी कुछ हम आपको ऑफर कर रहे हैं अपने उन्नति बैच में, जो हमारा साल भर का बैच है, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगा। और इसमें हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, इसमें हम आपको डाउट क्लासेस भी दे रहे हैं। लाइव क्लासेस में हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा और वर्कशीट मिलेगी, इसमें सैम्पल पेपर मिलेगा, दोनों का लाइव सोल्यूशन मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ई बुक मिलेगा और डायग्राम के 3D मॉडल मिलेंगे। अब इतना कुछ मिलेगा तो कैसे सर विजिट करें, उन्नति बैच को कैसे एनरोल करें, उसका भी मैं प्रोसेस बता देता हूं। आपको डाउनलोड करना होगा अड्डा 24/7 ऐप।
ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा ऐप में, दैट इज स्कूल K-12। फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे क्लास 10th, और ऐप में स्टोर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये उन्नति बैच और निपुण बैच दोनों दिखेंगे, है ना। अब उन्नति बैच साल भर का बैच है, इसमें हम लाइव क्लासेस लेकर पढ़ाएंगे आपको, वो भी सीक्वेंस में, ठीक है। अब उन्नति बैच अगर आप लेते हो तो आपको अलग से निपुण बैच नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि निपुण बैच के जो भी फीचर्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स, वर्कशीट, सैम्पल पेपर, वो ऑलरेडी हम फ्री में दे रहे हैं उन्नति में। तो अगर आप उन्नति बैच लेते हो तो उन्नति बैच के फायदे और निपुण बैच के फायदे दोनों मिलेंगे, है कि नहीं। और उन्नति बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो आपको डाउट क्लासेस भी मिलेगा, हर सब चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा जो फैकल्टी ने बनाया है, क्योंकि वो जब आप रिवीजन करोगे तब काम आएगा। तो हमने हर समय के लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल तैयार कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप उन्नति बैच में एनरोल करते हैं तो आपको एनसीईआरटी की जो टेंशन है कि समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी लाइन क्या कह रहा है नहीं क्लियर हो रहा, एनसीईआरटी 5 बार 6 बार भी पढ़ लिया, कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ये सब कोई टेंशन आप भूल जाओ अगर आप उन्नति बैच में एनरोल कर लेते हो, ठीक है। एनरोल करने के लिए जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको कोड अप्लाई करना है CBSC, ठीक है। कोड क्या अप्लाई करना है, CBSC। और जैसे ही कोड अप्लाई करोगे, ठीक है, बैच की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। चाहो तो आप Y915 कोड भी अप्लाई कर सकते हो, Y915, ठीक है। और Y915 कोड अप्लाई करोगे तो भी बैच की प्राइस कम हो जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आप CBSC कोड अप्लाई करते हो या Y915 कोड अप्लाई करते हो। दोनों कोड अप्लाई करोगे, दोनों में से कोई एक, तो बैच की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, आपको डिस्काउंट मिलेगा और अराउंड 2100 में आपको ये उन्नति बैच मिल जाएगा पूरे साल भर के लिए। फिर बैच में एनरोल हो जाओ, क्योंकि 15 जुलाई से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, है ना। 15 जुलाई से, अभी आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, तो आज है आपकी जो तारीख है वो 12 जुलाई है, ठीक है। तो 15 से इसमें क्लासेस शुरू हैं, क्लियर। तो अगर आप ये वीडियो 16 को देख रहे हो तो इसका मतलब ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, यानी 15 के बाद देख रहे हो तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, है ना। और अगर आप पहले देख रहे हो तो क्लासेस शुरू होने वाली है, मैंने बता दिया 15 जुलाई से, है ना। तो उसका प्लानर भी हमने दे रखा है कि कब कब किस सब्जेक्ट की क्लास जाएगी, कितने समय जाएगी, और हमने ऐसा प्लान किया है क्लास कि आपके स्कूल के टाइमिंग से क्लैश ना करे। आप जब स्कूल से पढ़कर आ जाओ, रिलैक्स करके आराम से उस उन्नति बैच में अपने टाइम पर घर में पढ़ सकते हो, और उसी क्लास में कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, और आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जब हम पढ़ा देंगे तब आपको एनसीईआरटी की बुक ईजी लगने लगेगी, ठीक है। तो इस बात को शेयर कीजिए, अभी एनरोल हो जाइए, क्योंकि यही समय है अपनी सही प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, ताकि आप बन सके CBSE बोर्ड एग्जाम के टॉपर। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।